अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख ही रहे हैं कि आज हम जो है सेकेंड वीडियो करेंगे। दो पार्ट्स हमने फर्स्ट वीडियो में किए थे। लेसन नंबर 4 था हमारा। लेसन नेम था विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी और बुक थी हमारी कौन सी, हनी ड्यू। यस, तो हमने पढ़ा था कि कैसे एक पर्सन जो है विपिन बाबू को मिलता है और वो कहता है कि वो जो है 58 में जो है वो दोनों जो है रांची में मिले थे। तो विपिन बाबू जो है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि रांची तो वो आज तक नहीं गए हैं, जब फिर ये बंदा कैसे कह रहा है। ठीक है, तो ये पूरी बुक का आपको दिखा रही हूँ ना। इस तरह से वो जो है अपने फ्रेंड से भी कंफर्म करते हैं। फ्रेंड भी उनका बोलता है कि हाँ हम जो है उस टाइम वहीं पर थे, रांची में थे 58 में। तो ये बात सुनकर जो है विपिन बाबू काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल जो है वो फील करते हैं कि मैं सब कुछ अच्छे से कर रहा हूँ, तो ये इंसिडेंट मेरी लाइफ का कैसे मुझे जो है वो भूल सकता है। ठीक है, सो हियर इज़ आवर पार्ट नंबर 3 एंड पेज नंबर इज 65. सो लेट्स हैव अ लुक. After lunchtime, Vipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. तो लंच टाइम के बाद जो है वो विपिन बाबू रियलाइज़ करते हैं कि वो जो है अब अपनी सीट पर बैठकर काम नहीं कर सकते हैं. दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म. 25 साल उनको हो गए थे काम करते हुए. 25 सालों में ऐसा कभी भी नहीं उनकी लाइफ में हुआ था. ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कॉन्सिस्टिशियस वर्क. तो कहते हैं कि कॉन्स्टिशियस मतलब कि केयरफुल और करेक्ट वर्क. तो उनका नाम था, वो जाने जाते थे कि बिना टायरलेस मीन्स कि बिना थके जो है और बड़े ही अच्छे से केयरफुल और बिल्कुल ठीक काम जो था वो करते थे. बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ whirl. लेकिन आज उनका जो सिर था वो चकरा रहा था. वो कुछ भी, हेड वॉज इन whirl मीन्स कन्फ्यूज थे बिल्कुल कि क्या मेरे साथ हो रहा है. बैक होम एट 2:30 विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर. कि घर जाते हैं 2:30 पर और विपिन बाबू बेड पर लेट कर जो है वो ट्राई करते हैं सारी बातें याद करने की. ट्राई विट्स हिज विट्स टुगेदर मीन्स कि अपने आप को एफर्ट्स लगाते हैं, कुछ शांत होते हैं और पूरा ध्यान से सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में वो जो है रांची गए थे. आफ्टर दैट ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड, बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टांस ऑफ someone remembering everything except one particular incident. तो कहते हैं ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई जो है बंदा अपनी, अगर उसके सिर में चोट लगे, जैसे आपने मूवीज़ में देखा है ना कि ज़्यादा चली जाती है, बंदा जो है वो भूल जाता है कि वो कौन है. ऐसे कहते हैं अगर सिर में इंजरी हो तो कुछ बंदा भूल भी सकता है, लेकिन वो ये कैसे हो सकता है कि वो बंदे को जो है वो सब कुछ याद है, बस एक इंसिडेंट ही भूल गया. एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट. और कहते बहुत ही ज़्यादा दूर भी नहीं, 5-7 साल का बात ही जो है वो कहते मैं भूल गया. ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, टू हैव गोन देयर, डन थिंग्स एंड नोट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल. तो कहते मैं हमेशा जो है वो चाहता था रांची जाना, वहाँ पर घूमना, वहाँ पर कुछ चीज़ें करना, लेकिन इस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ कि ये तो बहुत ही बड़ी इम्पॉसिबल बात है. एट 7:30 विपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड. तो कहते 7:30 होते हैं तो विपिन बाबू का सर्वेंट आता है और कहता है चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो कहता है कि सर चुन्नी बाबू आया है, वो कहता है कुछ इंपॉर्टेंट बात है. विपिन बाबू न्यू वट चुन्नी हैड कम फॉर. विपिन बाबू को पता था कि चुन्नी क्यों आया है उनके पास. चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम. तो चुन्नीलाल जो था उनके साथ स्कूल टाइम में था उनके साथ. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. तो वो विपिन बाबू जो है वो चुन्नीलाल के पास आया था कि वो जो है स्कूल टाइम में इकट्ठे पढ़ते थे. आजकल उसका टाइम अच्छा नहीं चल रहा था, मतलब कि प्रॉब्लम थी उसकी लाइफ में, उसके पास जॉब भी नहीं थी, तो जॉब के लिए वो जो है विपिन बाबू के पास आता था. विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम
एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। विपिन बाबू को पता था कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और बल्कि उन्होंने साफ उसको मना भी कर दिया था। बट चुन्नी kept turning up like a bad penny. Turning up like a bad penny means के बार बार वहीं भी जगह पर जाना जहाँ पर उसका वेलकम ना होता हो। तो कहते लेकिन वो जो है बार बार पूछने के लिए आता रहता था विपिन बाबू के पास। नाउ विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट not only was it not possible for him to see चुन्नी now, but not in several weeks। कहते फिर विपिन बाबू ने तो यही कहला के अपने सर्वेंट के पास भेज दिया कि चुन्नी लाल अभी उससे नहीं मिल चुन्नी लाल से वो अभी नहीं मिल सकते, बल्कि अगले कई हफ्तों तक नहीं मिल सकते हैं। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Vipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip। तो फिर जैसे ही सर्वेंट अभी रूम से बाहर ही गया था तो विपिन बाबू के दिमाग में आया कि शायद चुन्नी लाल को कुछ पता हो मेरे एक 58 के ट्रिप के बारे में। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम। कहते उसके इसमें पूछने का कोई बुराई नहीं है, मैं पूछता हूँ। सो विपिन बाबू हरिड डाउन एंड द स्टेयर्स एंड इन टू द लिविंग रूम। तो विपिन बाबू फटाफट सीढ़ियाँ उतरते हैं और ड्राइंग रूम में जाते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव। चुन्नी निकलने ही वाला था, बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर ही टर्न्ड राउंड होपफुली। तो चुन्नी को जो है निकलने वाला था, तो जैसे वो जो है विपिन बाबू को देखता है तो मन में जो है उसके थोड़ी सी आशा जो है वो बनती है। बट विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश मतलब कि सीधे पॉइंट पर आते हैं। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। कहते सुनो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी। तुम्हारी अच्छी मेमोरी है, ज़्यादा अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑफ एंड ऑन मीन्स के अभी और पहले से ही तुम मुझे जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? कहते सोचो जरा थोड़ा सा, सॉरी, और बताओ कि मैं रांची 58 में गया था। चुन्नी सेड 58? It must have been 58 or was it 59? कहते 58, कहते पक्का 58 ही होगा या फिर 59 होगा। You are sure that I did go to रांची? कहते तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था? Chunni's look of amazement was not unmixed with worry। तो जो है चुन्नी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अम्यूज़ होकर जो है हैरान होकर जो देखता है, और चिंता नहीं थी उसे। Do you mean you have doubts about having gone at all? तो कहते इसका मतलब तुम्हें डाउट है कि तुम वहाँ पर गए थे। Did I go? Do you remember clearly? कहते क्या मैं गया था सच में, तुम्हें अच्छे से याद है? चुन्नी sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long hard stare and said। चुन्नी सोफे पर बैठता है और फिर बिपिन बाबू की तरफ काफ़ी देर तक जो है घूरता हुआ कहता है, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? कहते कोई तुमने नशा तो नहीं किया या कुछ और किया है? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड। कहते जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हारी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, तुम्हारी काफ़ी अच्छी मेमोरी है जहाँ तक तुम्हें अपनी चीज़ों के बारे में कंसर्न होता है। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। कहते लेकिन मुझे पता है कि हमारी पुरानी फ्रेंडशिप जो है तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती, बट इतना तो मुझे पता है कि तुम्हारी मेमोरी अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। तुम्हारा ये कहने का मतलब तो नहीं हो सकता कि तुम जो है रांची ट्रिप के बारे में भूल गए। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नी इनक्रेडुलस स्टेयर। तो वो फिर अब जो है चुन्नी की तरफ जो है वो देख रहे थे काफ़ी, कि उसको ध्यान से फिर अपना ध्यान जो है भटकाते हैं। डू यू रिमेंबर बट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नीलाल। तो कहते चुन्नीलाल कहता है कि तुम्हें पता है लास्ट जॉब में क्या करता था? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। कहते बिल्कुल, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तो कहते तुम्हें ये तो याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, तुम्हें ये नहीं याद है कि मैंने ही तुम्हारी रेलवे बुकिंग्स की थी रांची के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ,
वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। तो कहते मैं ही तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने गया था, तुम्हारे ट्रेन का जो कंपार्टमेंट था उसमें एक पंखा जो था वो काम नहीं करता था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट। तो मैं एक इलेक्ट्रीशियन को लेकर आया था उसको ठीक करवाने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या तुम सब कुछ भूल गए? वट एवर इट वॉज इट इज़ द मैटर विद यू, वट यू डोंट यू डोंट लुक टू वेल, यू नो। कहते तुम्हारे बात क्या हुई है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, क्या हुआ है बताओ। विपिन बाबू साइड एंड शोक हिज हेड। तो वो थोड़ा सांस लेते हैं, थोड़ा घबरा भी जाते हैं, थोड़ा अपने आप को हल्का महसूस करते हैं और फिर अपना सिर हिलाते हैं। आई हैव वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट। कहते मैं थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत कर रहा था, अपना काम ज़्यादा ही कर गया। That must be the reason, कहते यही कारण होगा। Must see about consulting a specialist, कहते जो है मुझे एक स्पेशलिस्ट मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। Doubtless it was Vipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about a job। तो बिना किसी डाउट के विपिन बाबू कंडीशन देखकर चुनीलाल जो है वो अपना जॉब के बारे में बिना कुछ कहे जो है वो देख लिया था कैसी हालत है। तो अब डाउट तो था ही नहीं इसमें कि उसकी इनकी तबीयत ख़राब है या नहीं है। तो चुनीलाल वैसे ही बिना अपनी जॉब की बात किए चला जाता है। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज। तो परेश चंदा जो था वो एक फिजिशियन था, डॉक्टर था जिसकी आंखें चमकती थी और तीखा सा नाक था। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स। तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ, सोचने लग पड़ा जब उसने विपिन बाबू के सिम्टम्स सुने। लुक डॉक्टर चंदा, सेड विपिन बाबू डेस्परेटली। तो थोड़ा घबराते हुए, टेंशन में की वरीड होते हुए कहते हैं सुनो लुक डॉक्टर चंदा, देखो डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क। कहते देखो चंदा, तुम्हें तो मुझे इस बीमारी से ठीक करना ही होगा। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ज़्यादा मेरा काम जो है इससे ख़राब हो रहा है। डॉक्टर चंदा शूक हिज हेड। तो डॉक्टर चंदा जो है अपने सिर हिलाते हैं। यू नो वट मिस्टर चौधरी, ही सेड। कहते कि तुम्हें पता है क्या मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। कहते तुम्हारे केस की जैसे मैंने आज तक कोई केस डील ही नहीं किया है। फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। कहते मेरे तो एक्सपीरियंस से ये बाहर ही है। बट आई हैव वन सजेशन। कहते लेकिन मेरी एक सजेशन है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई। कहते मुझे नहीं पता ये सजेशन काम करेगी लेकिन ये एक ट्राई हो सकता है। यू कैन डू नो हार्म, इट कैन डू नो हार्म, इसका कहते कोई नुकसान भी नहीं होगा। विपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड अनएग्जिस्टली। वो आगे को फटाफट झुकते हैं उसकी बात सुनने के लिए। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची। कहते जहाँ तक मैं समझता हूँ और तुम भी समझते हो कि तुम्हारा भी यही सोच होगी कि तुम्हें रांची जाना चाहिए। बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। कहते लेकिन कुछ बिना कारण के, पता नहीं क्या कारण है कि तुम्हारे माइंड से ये सारा इंसिडेंट जो है वो गायब हो चुका है। वट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि तुम्हें रांची जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यूर ऑफ योर ट्रिप। कहते वहाँ की जगह का जो इनकी दृश्य है देखकर शायद तुम्हें अपने रांची ट्रिप के बारे में याद आ जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल। कहते ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। मोर दैन दैट आई कांट डू एट द मोमेंट। उससे ज़्यादा कहते इस टाइम में कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड ट्रैंक्विलाइजर। तो कहते अब मैं कुछ नर्व टॉनिक्स दे रहा हूँ। ट्रैंक्विलाइजर मतलब कि एनजाइटी और स्ट्रेस को ख़त्म करने वाली मेडिसिन जो है, मतलब इनकी स्ट्रेस फ्री जो मेडिसिन है वो मैं दे देता हूँ। स्लीप इज़ असेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। कहते तुम्हारे लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो और ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। विपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह विपिन बाबू जो है वो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं।
आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस। तो ब्रेकफास्ट के बाद जो है वो अपने ऑफिस में फ़ोन करते हैं, gave some instructions and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening। और इन कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने काम के बारे में और फिर फर्स्ट क्लास टिकट बुक कर कर वो रांची के लिए निकलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट, getting off the train at Ranchi next morning he realized at once that he had never been there before। तो रांची स्टेशन पर पहुंचने पर उनको रियलाइज़ हो गया कि वह कभी रांची आए ही नहीं थे। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल। टैक्सी लेते हैं, वो पूरा टैक्सी लेकर स्टेशन से जो है वो घूमते हैं पूरे टाउन में। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबड़ी हिल्स, with none of these had he the slightest acquaintance। acquaintance means जान पहचान। तो कहते हैं फिर वो पूरा एहसास लेते हैं, गलियों में घूमते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं, होटल्स जाते हैं, मार्केट जाते हैं, मोराबड़ी हिल्स जाते हैं और उनको हल्का सा भी जो है उनके साथ कोई जाना पहचाना लिंक नज़र नहीं आता है। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प। फिर सोचते हैं कि हुड्रू फॉल्स जाकर मुझे कुछ हेल्प मिल सकती है। ही डिडंट बिलीव सो, but at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough। तो फिर वो कहते मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ पर जो है मुझे कुछ हेल्प मिलेगी, लेकिन फिर इस बात के साथ भी वो वहाँ से जाना नहीं चाहते थे कि मैंने पूरी कोशिश नहीं की। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून। तो अब कार अरेंज करते हैं और हुड्रू के लिए आफ्टरनून में निकल पड़ते हैं। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder। तो उस दोपहर अबाउट 5 o'clock 5 बजे के करीब जो है हुड्रू फॉल्स पर दो गुजराती लड़के जो है ग्रुप का था, पिकनिकर्स मीन्स के अपना पिकनिक मनाने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। हुड्रू फॉल्स में दो गुजराती लड़कों ने विपिन बाबू को बेहोशी की हालत में देखा। बोल्डर मतलब कि पानी के पास जो पत्थर थे वहाँ पर जो है उनको बेहोश देखा। व्हेन ही केम राउंड द फर्स्ट थिंग विपिन बाबू सेड वाज आई एम फिनिश, देयर इज़ नो होप लेफ्ट। तो जब वो लड़के उनके पास गए तो फिर विपिन बाबू ने यही कहा, कहते कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ, अब कोई और होप जो है, कोई और आशा जो है वो नहीं बचती है। नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकटा। तो अगली मॉर्निंग विपिन बाबू कलकत्ता वापस आते हैं। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। तो उनको एहसास हो गया था कि अब कोई और आशा नहीं बची है। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, कहते अब जल्दी ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मेरा सब कुछ मैं खो दूंगा। हिज विल टू वर्क, काम करने की मेरी इच्छा, हिज कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, कि मेरा जो क्षमता है वो भी ख़त्म हो जाएगी, मेरा बैलेंस जो है माइंड का वो भी ख़त्म हो जाएगा। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, असाइलम मतलब कि पागल खाना। तो कहते मेरा क्या अंत जो है वो मेरे पागल खाने में होगा। विपिन बाबू couldn't think anymore, अब और नहीं विपिन बाबू सोच सकते थे। बैक होम ही rang up डॉक्टर चंदा एंड asked him to come over। तो वापस उसको बुलाते हैं, जैसे घर पहुंचते हैं डॉक्टर चंदा को फ़ोन करते हैं और आने के लिए कहते हैं। देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इनटू बेड एंड विद एन आइस बैग क्लैम्ड ऑन हिज हेड। ये देखो आप देख सकते हैं, कहते फिर जो है नहाते हैं, नहाने के बाद जो है विपिन बाबू बेड पर जो है वो लेटते हैं और उनके अपने सिर पर जो है वो आइस बैग होता है ना, जिसमें बर्फ़ की सिल्लियाँ से छोटे से पीसेस डालकर अपने आप को ठंडा करते हैं, तो वो रख लेते हैं। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। फिर उसके बाद सर्वेंट उनका जो है एक लेटर लेके आता है जो किसी ने लेटर बॉक्स में डाल दिया था। अ ग्रीनिश एनवेल्प विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। तो ग्रीन कलर का एनवेल्प था, ठीक है, और उसके ऊपर रेड कलर से विपिन चौधरी का नेम लिखा हुआ था। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। तो अब उसके ऊपर बाहर लिखा था कि अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन विपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। तो
अपनी कंडीशन के कारण भी जो है फिर विपिन बाबू कहते हैं मुझे जो है इस लेटर को जो है वो खोल कर देखना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवेल्प एंड टुक आउट द लेटर। तो एनवेल्प फाड़ कर उसमें से लेटर निकालते हैं। दिस इज़ व्हाट ही रेड। तो क्या लिखा था वो पढ़ते हैं। डियर विपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done। तो कहते हैं डियर विपिन, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसका क्या असर होगा तुम्हारे ऊपर जो कि तुम में इतना चेंज आ सकता है। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? तो कहते हैं तुम्हारे लिए क्या ये कोई मुश्किल काम था कि तुम अपने पुराने दोस्त की जो है वो हेल्प नहीं कर सकते थे जब उसका काम बुरा टाइम चल रहा था। आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कहते मेरे पास पैसे नहीं हैं लेकिन मेरे रिसोर्सेज भी इसलिए लिमिटेड है। बट आई हैव इज इमेजिनेशन अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन retribution of your unfeeling behavior। तो कहते हैं मेरे पास क्या था, सिर्फ मेरी इमेजिनेशन, और उस इमेजिनेशन का थोड़ा सा पार्ट जो है वो मैंने तुम्हारे ऊपर यूज़ किया जिसका असर जो है तुम देख सकते हो कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। कहते कोई बात नहीं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर। तो कहते एक नॉवल जो है वो मैंने लिखा है और पब्लिशर ने जल्दी ही जो है उसको छापने के लिए कहा है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो कहते अगर वो उसको पसंद आया तो फिर वो छापेगा और फिर तो कुछ महीने मेरे अच्छे गुजर जाएंगे। यूअर्स चुन्नीलाल। तो लेटर किसने लिखा था? चुन्नीलाल ने। तो कुछ समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ कि चुन्नीलाल ने अपनी इमेजिनेशन से क्या किया, उसको सारा ये ट्रिप बंदे को भेजा कि तुमने रांची गए थे, हम वहाँ पर ऐसे मिले थे, जबकि उसको याद ही नहीं आ रहा था कि वो कभी गया ही नहीं था। तो ये सारा खेल जो था, ट्रिक जो था, वो चुन्नीलाल का रचा हुआ था। लेकिन अब उसने डॉक्टर को भी बुला लिया था। तो डॉक्टर ने क्या कहा? व्हेन डॉक्टर चंदा केम, विपिन बाबू सेड। तो डॉक्टर चंदा ने जब आए तो कहा, विपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन। It all came back as soon as I got off the train at Ranchi। तो फिर अब अपनी इंसल्ट होने से बचाने के लिए विपिन बाबू कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे ही मैं रांची ट्रेन में से उतरा मुझे सब कुछ याद आ गया। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा। कहते ये तो अजीब सी केस है मेरी लाइफ में। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। तो कहते मेडिकल की जो बुक निकलती है, पब्लिश होती है, मैं पक्का उसके में आपके बारे इसमें लिखूँगा। The reason why I sent for you, said Vipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi। तो कहते हैं आपको मैंने इसलिए बुलाया है, विपिन बाबू ने कहा कि मेरी कमर में जो है वो दर्द हो रही है क्योंकि मैं रांची में गिर गया था। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, क्या तुम मुझे एक पेन किलर दे दोगे? तो इस तरह से ये चैप्टर जो है वो आपका ख़त्म होता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे चुन्नीलाल ने अपने ट्रिक से, अपनी इमेजिनेशन से कैसे विपिन बाबू जो बहुत ही एक्टिव थे अपने काम में, कैसे उनको बेवकूफ़ बनाया, उनको थोड़ा ट्रबल में डाला। ठीक है, सो हियर कम्स एंड विद इट वी हैव फिनिश्ड आवर 4 चैप्टर्स। एंड फर्स्ट टर्म में हमारे ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स आएंगे, तो 4 चैप्टर्स इस बुक के हो गए हैं। एक चैप्टर रह गया है और एक पोएम रह गई ऑलमोस्ट। सो वी विल डेफिनेटली डू इट। ओके, टिल देन stay home, stay safe, take care of yourself and your family, and study hard. Bye bye.